कुछ आइसक्रीम और कुल्फ़ी ऐसी होती हैं जब तक इन्हें हम गर्मियों में बना ना लें तो लगता ही नहीं है कि गर्मी आ गई है। तो ऐसी ही एक कुल्फ़ी की रेसिपी है जो मेरी फ़ेवरेट है और मेरे साथ-साथ पूरी फ़ैमिली की फ़ेवरेट है। तो आज मैं यही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इसे आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना, सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए लेनी है लोहे की कढ़ाई। अगर लोहे की है तो उसको प्रेफ़र करूँगी, नहीं है तो कोई भी चलेगी। लोहे की कढ़ाई से कोई भी रेसिपी हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने देखा होगा जो हलवाई लोग होते हैं, जब भी मावा बनाते हैं या कोई मिठाई बनाते हैं, वो बड़ी-बड़ी लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, तो उनमें एक अलग ही टेस्ट होता है। तो कोशिश करिए लोहे की कढ़ाई हो तो वो ले लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे आधा लीटर दूध। अगर बात करूं तो लगभग ये 2 गिलास के करीब दूध है। दूध को हम छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए, जब तक हम यहाँ पर एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, जैसे 1 कप भर करके मखाने। मखाने हम यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। 7 से 8 काजू और थोड़े से बादाम। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 ही बादाम ले लिए हैं, इतने काजू और मखाने थोड़े से ज़्यादा ले लिए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग जार में डाल करके बढ़िया से पीस लेंगे। तो इनको डालने से एक तो दूध में गाढ़ापन आता है और दूसरी चीज़ टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बचपन में हम जब कुल्फ़ी खाते थे तो मम्मी लोग इस तरह से मोटे-मोटे से टुकड़े काट के डाल दिया करती थी मखाने वगैरह के, वो बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन हम यहाँ पर पीस करके डालेंगे, ये भी बहुत अच्छे लगेंगे। 2-4 धागे हमने केसर के डाल दिए हैं, 2 इलायची डाल दी है छिलके समेत। केसर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर केसर की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इन ड्राई फ्रूट्स को बढ़िया से हम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बढ़िया सा पाउडर बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी मोटे-मोटे मैंने टुकड़े नहीं रखे हैं, एकदम फाइन पाउडर बना है। अब यहाँ पर दूध चेक कर लेते हैं। देखिए दूध में उबाल आ चुकी है, तो हमें सिर्फ उबाल नहीं लानी है दूध में, हमें दूध को पकाना भी है। दूध को कम से कम इतना पकाना जब तक कि दूध अपनी आधी क्वांटिटी में नहीं आ जाता। मतलब 2 गिलास हमने ऐड किया था तो लगभग ये 1 गिलास के करीब हो जाए, इतना गाढ़ा कर लेना। और बीच-बीच में आपको क्या करना है, इसके किनारे पर जो मलाई लग जाती है ना, इसको हमें करछली की मदद से छुड़ाते जाना है, ठीक है? इस तरीके से इसको हमें पकाना है। तो हम क्या करते हैं, दूध को हम साइड में दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं, गैस की फ्लेम लो करके। जब तक दूध पकेगा, जब तक हम यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बिना मावा की कुल्फ़ी बना रहे हैं, तो हम एक इसमें ऐसी सीक्रेट चीज़ मिलाएंगे जिससे बिल्कुल मावे का टेस्ट भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले रहे हैं लगभग 1.5 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसको हमने एक छोटे से हत्ते में डाल लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम धीमी आंच पर इस तरह से थोड़ा सा चलाएंगे ताकि जो चीनी है वो थोड़ी गर्म हो जाए। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं होने लगती। और जैसे ही चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, हल्की सी ब्राउन ब्राउन सा दिखने लगे, तो तुरंत ही गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम पर कॉन्टीन्यूसली 1 चम्मच की मदद से इसको चलाना है। और जब तक चलाना है जब तक कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, एकदम शहद जैसी नहीं दिखने लगती। ये हम बना रहे हैं चीनी का कैरामल। चीनी हमें डायरेक्टली ना डाल करके इस तरह से कैरामल बना के डालना है। इससे इतनी टेस्टी कुल्फ़ी बनती है कि मतलब खाने वाले भी बार बार पूछेंगे इसका सीक्रेट कि आखिर कैसे बनाई। तो चलिए गैस को बंद करते हैं और यहाँ पर दूध चेक कर लेते हैं। दूध देखिए लगभग आधा हो चुका है अपनी क्वांटिटी में। इससे दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है और बस जैसे ही दूध लगभग आधा हो जाए तो इसमें ये जो हमने कैरामल बना के रखा हुआ है इसको हम डाल देंगे। तो एक हाथ से हमें करछली से इसको मिक्स करते जाना है ताकि दूध में जल्दी से मिक्स होता जाए और एक हाथ से डालते जाना है। तो अभी दूध भी गर्म है और कैरामल भी काफ़ी गर्म है, तो दोनों चीज़ें जब गर्म होती है ना तो ये आसानी से घुल जाता है। अगर एक चीज़ ठंडी होगी, मान के चलो दूध ठंडा है, आप कैरामल डाल रहे हैं तो वो थोड़ा सा जम जाएगा, लेकिन चलाते चलाते वो भी घुल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कैरामल जो है यानी चीनी जो है मिक्स हो चुकी है। अब आप कलर देखिए दूध का कैसा हो गया है ना, बिल्कुल मावे जैसा कलर। तो कलर ही अकेले नहीं हुआ है, इसका टेस्ट भी कई गुना बढ़ गया है। मिक्स करने के बाद अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा था ना, मखाने का, काजू बादाम का, इसको हम डाल देंगे। इससे और भी गाढ़ापन आएगा और एक रिच फ्लेवर आएगा। बच्चे अक्सर ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे तो स्पेशली नहीं खाते हैं, तो इस तरह से मैं मिला देती हूँ तो उन्हें पता भी नहीं चलता और ये जो कुल्फ़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बन जाती है। अब बस इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए हमें इस दूध को और पकाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद करा दूँ, अगर आपको आज की कुल्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना एक प्यारा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब गैस को बंद कर देते हैं। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ऐसा लग रहा है इसने मापा मिलाया हो। अब दूध को कर लेंगे हम पूरी तरह से ठंडा। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है और ऊपर थोड़ी सी मलाई जैसी पड़ गई थी। ठीक है, तो अब फाइनली जो दूध है बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, मतलब कुल्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया बना है। यहाँ पर मैंने कुछ मटके, कुछ मिट्टी के कुल्हड़ और 1-2 मोल्ड धो करके रख दिए थे। एक्चुअली में ये मोल्ड नहीं है, तो उसी के पापा तन्वी के लिए ना बढ़िया एक चॉकलेट लेके आते थे, उसी में ये निकले थे। तो मैंने पिछली साल इसको धो करके रख लिया था। मुझे लग रहा था कि अब मैं इसकी कुल्फ़ी बनाऊंगी ना तो इसी में बनाऊंगी। ठीक है, तो आपके पास जो भी मोल्ड हो आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह से इस दूध को हम मोल्ड में डालेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ घड़े ले लिए हैं, मतलब घड़े नहीं कहेंगे, मटके कहेंगे, छोटे छोटे से। तो ये प्लास्टिक वाले मटके हैं जो होते हैं ना, अमूल वगैरह की आइसक्रीम मिलती है वहाँ पर मिल जाते हैं। तो कभी मंदिर गए थे तो उसी लेके आई थी, तो ये मैंने वही रख लिए थे। मैं ना कोई भी चीज़ आती है घर पे तो तुरंत दिमाग लगाती हूँ कि ये मेरे किस काम आ सकती है और मैं इसको रख लेती हूँ, कभी फेंकती नहीं हूँ। तो बस इस तरह से हम मटका भी भर लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि मटका कुल्फ़ी के लिए मटका ही हो, आपके पास अगर कुल्हड़ है उसमें भी आप इसको जमा सकते हैं, नहीं है तो स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हैं, किसी में भी जमाइए। बस थोड़ा सा लुक वही आ जाता है ना, तो फीलिंग भी वही आने लगती है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के असली वाले कुल्हड़ भी ले लिए हैं, उसमें भी हम समेट समाट के पूरा मिश्रण भर देंगे और हमारी सारी कुल्फ़ी जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। थोड़े से ऊपर से गार्निश कर देते हैं बादाम से। ये कुल्फ़ी इतनी अच्छी लगती है मेरे यहाँ बच्चों को, मम्मी पापा को, मुझे, हस्बैंड जी को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट कुल्फ़ी है। तो इस सीज़न में, गर्मी की सीज़न में आप ये कुल्फ़ी ज़रूर बनाइएगा। आप क्या, आपकी पूरी फैमिली इसकी दीवानी हो जाएगी। चलिए भाई, बातें तो बहुत हो गई, अब इसको आती है जमाने की बारी। तो हमें इसको ऐसे नहीं रखना है वरना ऊपर बर्फ़ जम जाती है और जो कुल्फ़ी होती है वो सॉफ्ट की जगह सख्त हो जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर से फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। फॉइल पेपर ना हो तो आप कोई पॉलीथिन ले लीजिए और नीचे रबड़ बांध दीजिए, तब भी आपका काम चल जाएगा। अब बस इस कुल्फ़ी को रखते हैं हम फ्रिज में जमने के लिए। तो मैं हमेशा कुल्फ़ी वगैरह शाम को बनाती हूँ ताकि रात भर में ये अच्छे से सेट हो जाए। डिपेंड करता है फ्रिज की कूलिंग पर। अब मोल्ड में हम इस तरह से स्टिक लगा देते हैं और इनको रखते हैं फ्रिज में। तो इस कुल्फ़ी को आराम से 7 से 8 घंटे का समय चाहिए जमने के लिए। सबसे बढ़िया है मेरी तरह रात को रख दीजिए, सुबह या दोपहर में इसका एंजॉय करिए। दोपहर में खाइए तो ज़्यादा अच्छा है, नुकसान नहीं करती है। तो चलिए अब मैं आपको जमने के बाद दिखाऊंगी। यहाँ पर शूट करते करते मैं इतनी थक गई हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ गर्मी भी लग रही है। तो पहले तो मैं 10-15 मिनट का रेस्ट लूँगी। चलिए अब हम देखते हैं। आइसक्रीम हमारी जम चुकी है, ये अगले दिन की शूटिंग में आपको दिखा रही हूँ। अब आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त मटका कुल्फ़ी बनके तैयार होती है। घर पर मार्केट से कई गुना शुद्ध और अच्छी कुल्फ़ी बनती है, हेल्दी भी होती है। तो मैं तो प्रेफर करूँगी हमेशा घर पे ही बनाइए। तो चलिए अब इनको करते हैं डीमोल्ड। तो बस थोड़ा सा इसको हम इस तरह से रगड़ेंगे और ये लीजिए रिज़ल्ट आपके सामने है। बन गई ना बिल्कुल मावेदार, रबड़ीदार हमारी मटका कुल्फ़ी। बचपन में मैंने ये कुल्फ़ी बहुत खाई है, लेकिन मतलब घर पे पता ही नहीं था कि यार इतनी अच्छे तरीके से बन सकती है इतनी बढ़िया कुल्फ़ी। तो अब तो मैं कई तरह से बना लेती हूँ। तो एक तरीका ये भी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, एकदम गाढ़ी रबड़ीदार बन के तैयार हुई है। तो एक कुल्फ़ी को तो मैंने बिल्कुल उसकी मरम्मत कर दी है और अब एक कुल्फ़ी को तो मैं फ़िलहाल खाऊंगी, इसको तोड़ के नहीं दिखाने वाली। वाह, मज़ा आ गया फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अब मैं यहाँ पर आपको मटका कुल्फ़ी भी दिखाती हूँ। अब इसका टेक्सचर देखिएगा कितना क्रीमी और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ना, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग भी ट्राई करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।